गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। बेटा ये चैप्टर किस लिए बनाया जा रहा है ना, ये चैप्टर किस टॉपिक के ऊपर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। समझ रहे हो आप लोग? चलिए उसमें देखते हैं कितनी मेथड है। 3 मेथड है नेशनल इनकम के सॉल्व करने का। 3 मेथड होती है। कौन सी? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, चलो अभी पहले हम बात करते हैं कौन सी। चलिए कुछ चीज़ें पहले सीख लेते हैं, इसके बाद एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एफसी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस बाजार कीमत, ये साधन लागत। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर एमपी गिवन है और एफसी फाइंड आउट करना है तो आपको एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। ये एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये एनआईटी कैसे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे, आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी होता है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी जो होता है आर्थिक सहायता। अगर मुझे कहीं एफसी दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मुझे एमपी करना हो तो मुझे एनआईटी प्लस करना पड़ेगा। एरो देख लो, एमपी से एफसी हो रहा है, एरो किधर है, इस तरफ है, तो बेटा माइनस करना है। एफसी से एमपी करना है, मुझे प्लस करनी है। क्लियर हुआ क्या? उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ग्रॉस को हम नेट करेंगे। ग्रॉस मीन्स होता है सकल और नेट का मतलब होता है नेट मतलब होता है शुद्ध। अगर हम ग्रॉस को नेट करते हैं तो माइनस में डेप्रिसिएशन, या उसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर हम नेट को ग्रॉस करते हैं प्लस करेंगे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन हम जोड़ेंगे। नेट मीन्स होता है शुद्ध और ग्रॉस मीन्स होता है आपका जो कुल। जैसे जो सिलेंडर होती है, जो उसका वजन होती है, वो सिलेंडर जब हमारे पास आता है भर के, वो ग्रॉस वेट होता है। जब गैस खत्म हो जाता है तो जो सिलेंडर बचता है वो नेट वेट है। इसका मतलब 30 किलो जो है गैस भर के वो हमारा ग्रॉस है। लेकिन जैसे गैस खत्म हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन चला गया, बचेगा सिर्फ सिलेंडर ही बचेगा। क्लियर हुआ क्या? तो इसका मतलब नेट में से, और नेट में से अगर आप डेप्रिसिएशन जोड़ोगे तो ग्रॉस होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। देखो NFIA 2 होता है, एक होता है फ्रॉम, एक होता है टू, लेकिन हमें क्या है, फ्रॉम वाला लिए हैं पहले। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है NFIA फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। NFIA नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड भी है, लेकिन हमें जो इसमें बात किए हैं फ्रॉम है। अगर जहाँ फ्रॉम के लिए होगा अगर प्लस कहीं, तो NFIA और टू के लिए माइनस होगा। जैसे नेशनल इनकम को डोमेस्टिक करने के लिए NFIA को माइनस कर रहे हैं। किसके, कौन सी वाला? NFIA, ये फ्रॉम वाला। तो टू होता तो क्या होता, प्लस होता। डोमेस्टिक को नेशनल करेंगे तो क्या होगा, NFIA जो फ्रॉम वाला है उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन टू होता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। टू के लिए साइन अलग अलग हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा हूं ये सिर्फ फॉर्म के लिए, फ्रॉम से, विदेशों से शुद्ध साधन आए, विदेशों से। क्लियर हो गया? तो आपको कौन सी 3 बताया, आपको क्लियर हुआ? कैसे हम क्या करेंगे वो अब वो पता लग रहा है। ये पूरा आ जाता है इसमें, इसको थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, बार बार पीछे। चलिए, तो मैंने आपको एमपी से एफसी करना बताया, ग्रॉस को नेट करना बताया और नेशनल को डोमेस्टिक करना बताया। इससे और एक बात और ध्यान देना, जो हमारा नेशनल इनकम होता है उसे बोलते हैं NNP एट FC। कैसे पढ़ेंगे NNP एट FC? नेशनल इनकम को कहते हैं क्या है बेटा, NNP एट FC। ठीक है, चलिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं। एक छोटा सा है, अगर आपको गिवन दे रखा है GDP MP और आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड करना है NNP FC, तो देखिए क्या गिवन दे रखा है ना, हमें GDP MP। तो बेटा ग्रॉस को नेट करोगे तो क्या करना है, डिप्रिसिएशन माइनस करोगे। फिर सेकंड में डोमेस्टिक को आप क्या करोगे ना, डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल करना है तो NFIA ऐड करोगे। एमपी को एफसी करोगे माइनस NIT करोगे, तो जो आपका आएगा NNP FC। दोबारा बताया, देखो ये G मतलब ग्रॉस होती है, ये N मतलब नेट होता है। सो जब ग्रॉस को आप नेट करोगे, ग्रॉस को जब आप नेट करोगे तो क्या होगा ना, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, मूल्यह्रास माइनस करोगे। डोमेस्टिक को जब नेशनल करोगे तो क्या होगा ना, NFIA प्लस करोगे, फ्रॉम वाला है ये। उसके बाद जब MP को FC करोगे माइनस NIT करोगे, तो GDP MP में से NNP FC करने के लिए जो स्टेप मैंने बताया ये देखो। नेक्स्ट में देख रहे हैं कि
एनडीपीएफसी दे रखा है और हम जीएनपी एमपी निकालना है। देखो पहले नेट को ग्रॉस करोगे, प्लस में डेप्रिसिएशन कर दो, और डोमेस्टिक को नेशनल करोगे प्लस एनएफआईए। ये सब फ्रॉम बता रहा हूँ मैं, ये मैं 2 वाला नहीं लिया, फ्रॉम 2 का उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर आप देखो एफसी को एमपी करोगे, ये प्लस में एनआईटी करोगे, तो और तो कुछ एफसीएफ, तो नेट को ग्रॉस हो गया, डोमेस्टिक को नेशनल हो गया, एफसी को एमपी हो गया। 3 चीज, पी तो कुछ नहीं होता। इसको क्या पढ़ते हैं, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, ठीक है ना। एमपी बेटा, एमसी नहीं, एमपी गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे, मार्केट प्राइस, ठीक है, एमपी। तो ये आपका आ गया इधर भी जीएनपी एमपी आ गया। तो एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी इक्वल टू जीएनपी एमपी। उसके बाद देखो क्या करना है, अगर आपको कहीं दे रखा है जीएनपी एमपी, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस, और ये दे क्या रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जी और जी देखो दोनों समान है, ग्रॉस है, ये डोमेस्टिक को नेशनल करनी है तो एनएफआईए को प्लस कर दो, और वो भी फ्रॉम वाले को 2 होता तो माइनस करते हैं। एमपी और एमपी तो दोनों सेम है, तो जीडीपी एमपी को जीएनपी एमपी करने के लिए केवल हमें डोमेस्टिक में एनएफआईए, उसकी हिंदी होता है विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। 2 होती है, फ्रॉम होती है, फ्रॉम वाले को ऐड करेंगे, 2 वाले को माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रॉम और 2 दोनों दे दिया तो फ्रॉम को प्लस कर दो और 2 को माइनस कर दो। जो रूल मैंने आपको बताया ऊपर, उस हिसाब से आपको करना है। चलिए, जो थोड़ा आसान मेथड है, इनकम मेथड चलते हैं। ऐसे वैल्यूएटेड मेथड है, थोड़ी सी बाद में करेंगे, पहले इनकम मेथड में हम आते हैं। देखो इनकम मेथड में आपको तीनों पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो तीनों मेन पॉइंट है कौन कौन सी है, एक होता है सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा होता है ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम तो अकेला है, उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है उसके अंदर 4 पार्ट है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, बेटा उसको प्रैक्टिस करोगे, इसको प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप नेशनल इनकम मेथड नहीं कर सकते। पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये हो गया आपका सीओई के अंदर है। अगर आपका सीओई गिवन दे रखा है तो आपको ये सब नहीं लेना है। अगर सीओई गिवन नहीं है तो आप इन चारों में जितनी पॉइंट दे रखा है सबको जोड़ देना है। 4 नहीं दे रखा है, 3 दे रखा है, तीनों को जोड़ दो, वो भी सीओई हो जाएगा। 2 दे रखा है, वो भी आपका सीओई। अगर मान लो सीओई नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश 10,000 और कोई पॉइंट नहीं है, तो वो 10,000 हो जाएगा हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके अंदर जितना पॉइंट देगा उसको जोड़ो, वो मेरा सीओई। लेकिन कभी सीओई दे रखा है और वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, दोनों को मत जोड़ देना, क्योंकि ना ये जो है सीओई, जैसे हमारे कभी पिताजी बात करते हैं तो हम लोग को इंटरफेयर नहीं करनी है। जैसे ये मान लो ये घर का मुखिया है, पेरेंट्स हैं, और उनके अंदर ये उनके बच्चे हैं, तो उसी प्रकार के। ऑपरेटिंग सरप्लस में भी ऐसे 3 बात करेंगे, रेंट एंड रॉयल्टी, दोनों ले लेते हैं, रेंट भी लोगे रॉयल्टी भी ले लोगे अगर दे रखा है दोनों साथ में, इंटरेस्ट लोगे प्रॉफिट लोगे। ये चारों कब लोगे, जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है उसके अंदर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है, रेंट एंड रॉयल्टी को जोड़ दो, इंटरेस्ट को जोड़ दो, प्रॉफिट को जोड़ दो। लेकिन अगर प्रॉफिट भी आपको दे नहीं रखा है तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर 3 भाग होती है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। हिंदी मीडियम भी उसको थोड़ा इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपका फॉर्मूला है, जो आपका न्यूमेरिकल से कोई दिक्कत नहीं है। सी जो होता है आपका मिक्स्ड इनकम। तो आपने क्या समझे, अगर आपको पेपर में सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम दे दिया, तीनों को जोड़ो, आपका काम खत्म हो गया। और इनकम मेथड में क्या होता है, एनडीपीएफसी। क्या होता है बेटा, ये देखो तीनों को जोड़ने पर ए बी सी को जोड़ दो, एनडीपीएफसी। अगर आपको ये गिवन नहीं है सीओई तो इन चारों को जोड़ो, सीओई निकल जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है तो इन तीनों को जोड़ो, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और मिक्स्ड इनकम तो अपना अलग अलग है, नहीं दे रखा है ठीक है, नहीं दे रखा है कोई बात नहीं। तो आपको क्या आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको लिखो, प्रैक्टिस करो बेटा। चलिए आगे देखो, ए बी सी को मैं जोड़ दिया, वो आपका एनडीपीएड एफसी, ठीक है ना, एनडीपीएड एफसी। तो आप क्या करना है,
ना उस हिसाब से जो आपको गिवन दे रखा है, मान लो आपको देगा फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, इनकम मेथड से निकालना है। तो आप इनकम मेथड में तीनों जोड़ के, तो एनडीपीएफसी है तो आपको नेट से ग्रॉस करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए एनएफआई जोड़ना पड़ेगा फ्रॉम वाला, और एफसी को एमपी करने के लिए एनआईटी जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार की जो आपको गिवन होगा वो आप करोगे। अगर पूछेगा फाइंड नेशनल इनकम तो एनडीपीएफसी प्लस में एनएफआई है, क्योंकि जो नेशनल इनकम होती है वो आपको एनएनपीएफसी होता है। क्लियर हो गया क्या बताया मैंने? अगर आपको क्या निकालना है एनएनपीएफसी, तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप लिखेंगे एनएनपीएफसी, ओके, एनएनपी, उसके बाद आप एफसी इक्वल टू जो आपको दे रखा है, जो आपको गिवन है उसको आप देखो क्या गिवन है ना, एनडीपीएफसी, एनडीपी एट एफसी, और क्या करेंगे प्लस में प्लस एनएफआई है, एनएफआई है, जो एनएफआई ले रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर 2 होता तो माइनस कर दोगे, फ्रॉम है तो प्लस कर दोगे। तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं? एनएनपीएफसी। तो उम्मीद करता हूं बच्चे लोग आपको आ गया होगा, इनकम मेथड आपको समझ में आया। एक बार और हल्का सा आप देख लो, इनकम मेथड इंपोर्टेंट है, इससे शुरुआत है बेटा, फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। 3 उसके अंदर पॉइंट है, वो 3 पॉइंट कौन कौन सी है बताया गया। दोबारा समझो बेटा, इनकम मेथड में तीनों पॉइंट होती है जो बताया ना, ए बी सी, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस एंड मिक्स इनकम। अगर ये तीनों नहीं गिवन है, सीओई गिवन नहीं है, इसके नीचे 4 सब पॉइंट है, वो देख लेना। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट और रॉयल्टी एक में है। प्रॉफिट के अंदर 3 आता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टेस्ट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ऐसे नहीं है कि ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया और इंटरेस्ट दे दिया दोनों जोड़ दो, नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये तीनों पॉइंट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, तो उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया इनकम मेथड, ठीक है। थोड़ा और चलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड का फिर सवाल करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए फिर हम आ जाते हैं कौन सी मेथड में आएंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में आएंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में भी वही तीनों पॉइंट है। एक हो गया फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसको मान लो ए मान लिया मैंने। उसमें 2 आता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये आपका फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में 2 आते हैं। दूसरे सेकंड पॉइंट आपका आता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड जो पॉइंट आता है GDCF, इसमें ग्रॉस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आ सकता है, ग्रॉस और नेट दोनों आता है पेपर में, ठीक है। उसके अंदर 2 आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ओके, इन्वेंट्री। तो ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल के अंदर 3 आता है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल, ओके, रेसिडेंटल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट और आपका रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। और उस बी में आता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा दोबारा बताता हूँ, GDCF के अंदर 2 पॉइंट है, ए और बी। ए के अंदर जो है 3 पॉइंट है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, उसके अंदर इन तीनों पॉइंट को लेना पड़ेगा। कौन कौन सा है? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। अगर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जो आपको थोड़ा दिखेगा, ठीक है। तो आप देखिए वो थोड़ा सा टाइपिंग करने में छोटा हो गया। अब आप देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ये देखो, थोड़ा दिख गया आपको। मैं बता रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 2 पॉइंट आता है। एक हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये दोनों में अंतर क्या है? बेटा यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यहाँ पे फिक्स। ये फिक्स से समझ जाना कि आपको चेंज इन स्टॉक लेना है। अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, उसके अंदर जो 3 पॉइंट है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, ये रेसिडेंटल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, उसको ही लेना है। और चेंज इन स्टॉक में होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
अगर चेंज इन स्टॉक माइनस में आ गया तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस में दे दिया तो प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, तो एक्सपोर्ट माइनस निर्यात माइनस में आयात, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं ना, फाइनल, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूंगा, अभी छोटा कर दूंगा मैं साइज इसका, तो आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है। मैंने पहला था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्स्ट, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा था नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे आएगा क्या पता है बेटा, एनडीपी एड एमपी। अगर ये जी दे रखा है तो जीडीपी एड एमपी। ग्रॉस दे रखा है तो जी आएगा, ग्रॉस आएगा। अगर यहाँ नेट दे रखा है तो आपका आ जाएगा एनडीपी एड एमपी। वो एफसी में आता है इनकम मेथड, लेकिन ये एफसी में आएगा। नोट आउट कीजिए फटाफट। और थोड़ा छोटा करते हैं इसको, साइज को, जो परफेक्ट स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, चलिए उसको थोड़ा दोबारा बता दूं। तो ये जो तीनों को जो जोड़ेंगे वो क्या आता है, जीडीपी एड एमपी। और अगर एक बात और भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे नेट दे रखा है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आप उस जगह पे क्या इसको फाइंड आउट कर सकते हो ना, ये एनडीपी एट एमपी। क्लियर हो गया। आपको निकालना क्या होता है, नेशनल इनकम। उसी हिसाब से मैंने बताया था आपको, अगर जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी आप फाइंड आउट करते हो तो एनएनपीएफसी आप कैसे निकालोगे, वो तो मैंने ऊपर बताया। तो अब कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम दोनों मेथड सीख गए, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हो गया व्यय विधि, और इनकम मेथड हो गया आपका आय विधि। तो आय विधि और व्यय विधि को लेकर कुछ कंबाइन क्वेश्चन है जो आपको आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपने नोट आउट कर लिए। नोट आउट नहीं किए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके साथ आप एक्सपेंडिचर मेथड इन तीनों को ले लो, ठीक है। पहले आप हेडिंग लिखना फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसके अंदर 2 पॉइंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, उसके अंदर भी 2 पॉइंट है। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, और क्या है ना, चेंज इन स्टॉक होता है, स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है ना, वो आप लिखोगे। और उसमें आपका हो गया नेक्स्ट है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात को ऐड करेंगे, शुद्ध आयात को प्लस करेंगे। देखो ये नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, अगर नेट इंपोर्ट आ गया तो ये प्लस करेगा तो वो माइनस करोगे। क्लियर हो गया। यहाँ एक बार पेपर में आया था, बच्चे गलत करके आ गए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है या नेट इंपोर्ट दे रखा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड, जो अभी हम मेथड पढ़े उसमें को न्यूमेरिकल सम लेते हैं। पहले आप पॉइंट देख लो क्या क्या है। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 700, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, गवर्नमेंट परचेस्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंट है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इंटरेस्ट है। दिख रहा है आपको आंसर ने, मिक्स्ड इनकम। तो ये आपको दे रखा है जो जो पॉइंट्स आपको बताया गया। और भी पॉइंट है, हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डेप्रिसिएशन, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखा है, सब्सिडीज। ये बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखा है। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है, इसका मतलब आईटी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, आईटी का फॉर्मूला क्या, सॉरी एनआईटी क्या होता है, यहाँ से आप एनआईटी निकाल सकते हो। देखो मैं अगर एनआईटी निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूं ना, एनआईटी इक्वल टू क्या होता है ना, आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो बताओ आईटी कितना है मेरा ना, आईटी दे रखा है 20 माइनस में 10, तो इक्वल टू आपको क्या हो गया 10। अब वो पता लग गया, एनआईटी हो गया 10। डेप्रिसिएशन भी आपको दे रखा है, कुछ चीजें हैं जो आपको निकालना पड़ता है। तो आपको क्या क्या चीजें हैं, आपको डेप भी दे रखा है, ओके। तो आपको क्या करना है ना, डेप्रिसिएशन दे रखा है। वो कितना दे रखा है बेटा आपको, वो आपको दे रखा है 0 है। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 0, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इनकम मेथड में कुछ चीजें लेते हैं। देखो यहाँ इनकम, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, तो अलग अलग कॉपी में लिखना है। पहले आप इनकम मेथड आप देख लो कि इनकम मेथड इसमें कितना आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इनकम मेथड में तो आप बताओ मुझे क्या क्या इसमें लेना है, कौन कौन सी पॉइंट्स आपको लेना है, ठीक है। अभी आपको देखना है। तो ऊपर आप जब देख रहे हैं, शुरू से देखो आप क्या क्या चीजें हैं।
COE का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या किसी पॉइंट में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको नजर आ रहा है? ये लास्ट में तो नहीं था, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। पूरा में देखो, क्या आपको कहीं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नजर आ रहा है? नहीं बेटा। देखो आपको इनकम मेथड में क्या है, थोड़ा दिमाग में आपको लगाना पड़ेगा कि इनकम मेथड में हमने क्या पढ़े थे। इनकम मेथड में हमने पढ़े थे कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। पहला पॉइंट COE, क्या COE वहां है? देखो ढूंढो, COE है आपको? अभी पहले पहले कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा। कहीं COE मुझे नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं बेटा। तो अगर COE नजर नहीं आ रहा है तो उसके अंदर जो दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज इन केस, क्या वेजेस एंड सैलरीज इन केस दे रखा है? देखो पहले ढूंढो, वेजेस एंड सैलरीज बिल्कुल दे रखा है। ये आप देखोगे वेजेस एंड सैलरीज। देखो इसको आपको थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूं जो कि आपको समझ में आएगा। ठीक, अब आप देखो, ये देखो वेजेस एंड सैलरीज, क्या आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब वेजेस एंड सैलरीज आपके पास है। तो आप कौन सी पॉइंट को टिक लगाएंगे? उसको मैं हटाया था, वेजेस एंड सैलरीज। क्लियर हो गया आपको? वेजेस एंड सैलरी आपको लेना है इनकम मेथड से, ये आपको लेना है वेजेस एंड सैलरीज। सेकंड पॉइंट आपको देखो, सेकंड पॉइंट आपको देखना है। सेकंड में क्या दे रखा है? पेमेंट इन काइंड। कहाँ कहीं पेमेंट इन काइंड आपको बेटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कहीं पे। क्या एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी? बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको सेकंड पॉइंट भी लेना है। उसके बाद देखो पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन कहाँ है? दूर दूर से नहीं है। सारे पॉइंट्स को देखो, पेंशन और रिटायरमेंट दे रखा है? नहीं है। तो आपको पता लग गया COE के अंदर ये दोनों पॉइंट दे रखा है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको लेना है, 700 और 100, 800। ठीक है, तो क्या लेना है? पहला ना COE के अंदर पहला था 700, उस पॉइंट का लिखोगे, ये हो गया 700। और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशंस टू सोशल सिक्योरिटी वो कितना था? 100। इसका मतलब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE के अंदर आपको आ गया कितना? 800 आ गया। कोई दिक्कत है? तो A हमें पता लग गया, A हमें पता लग गया। अब B में आ जाओ। B में क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। B में क्या होता है बेटा? A आपको पता लग गया, 2 पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? थोड़ा इस तरफ कर देते हैं। ये देखो ऑपरेटिंग सरप्लस है। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीज आता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट। तो जो जो चीज मिलेगा हमें वो ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, वो तो खुल जाएगा। तो रेंट एंड रॉयल्टी ये प्रॉफिट ले लेंगे हमें, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का एक भाग है ये। उसके बाद हम रेंट ले लेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट ले लेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। तो ये मेरा B में तीनों पार्ट होती है। पहला पार्ट था मेरा COE के अंदर 4 पार्ट होती है, लेकिन आपको 2 पार्ट दे रखा है, तो 2 पार्ट आपने ले लिए, ज्यादा तो उसका आपके पास है नहीं। दूसरा आपको दे रखा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस सॉरी, तो उसमें प्रॉफिट, रेंट और मैंने इंटरेस्ट ले लिया। इन तीनों को जोड़ दो, तो ये जोड़ो 100। फिर मैंने दूसरा पार्ट में ले लिया 100। प्यार में करना, आपको साफ साफ करना है। यहाँ पे तो आपको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 100। उसके बाद क्या है? रेंट लेना है आपको। रेंट यहाँ पे 50 है। स्केल लगा के आप उसको लिख सकते हैं 100 प्लस 50। और उसके बाद क्या लेना है ना? प्लस में आपको इंटरेस्ट आपको 40 नजर आ रहा है। कितना हो गया? 40। उसके बाद एक पॉइंट आपको ध्यान होगा, मिक्स्ड इनकम जो C होती है, मिक्स्ड इनकम। ये हो गया तीनों A का भाग है, ऑपरेटिंग COE। ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस का भाग है। और तीनों एक आता है जो मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम दे रखा है आपको कितना? 100। तो ये भी आपको 100 को लेना है। अब आप क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे, ये सबको ऐड करो। ऐड तो करना आता है बेटा आपको? ऐड आता है तो आप जोड़ो। 700, 800, 900 और 1040, तो 1040 हो गया। लेकिन आप एक बात बताओ बेटा, जब मैंने बताया था इनकम मेथड में अगर आप तीनों को जोड़ते हो वो क्या आता है? 1090 हो गया, 1090। जब आप इनकम मेथड में तीनों पॉइंट को जोड़ते हो तो होता है NDP एट FC। क्या होता है बेटा? देखो जब तीनों पॉइंट को आप जोड़ोगे, थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ, जब तीनों को जोड़ते हैं वो मेरा क्या आता है? NDP FC। क्या उसमें NDP FC दे रखा है? क्या पूछा है? NDP FC निकालना है। अब देखो कि इसमें निकालना क्या है बेटा? नहीं, हाँ NDP MP, तो सिंपल सी है। तो बेटा FC को MP करने के लिए ये जो निकला मेरा क्या निकला?
ना एनडीपी, एनएनपी तो नहीं, हाँ एनएनपी पूछा है, चलो एनएनपी। तो आप देखो इसको, आप सोल्यूशन अभी देख लेते हैं एनडीपीएफसी को। चलिए इनकम मेथड थोड़ा साफ नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। इसी में आपको दे रखा है क्या है ना, वेजेस एंड सैलरीज वो हमने लिए, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी वो हमने ले लिए, प्रॉफिट लिए बिल्कुल लिए, रेंट ले लिए रेंट, इंटरेस्ट बिल्कुल ले लिए, मिस्ड इनकम हम ले लिए। अब हम, ये हो गया आपका एनडीपीएफसी। हमें क्या करना है, एनएफआईए, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फ्रॉम को ऐड करेंगे, टू को माइनस करेंगे। वो देखो कितना दे रखा है, तो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड फ्रॉम एब्रॉड वो देखो कितना है, उसको हम ले लेते हैं। ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड -10 है बिल्कुल, तो आप -10 ले लो। ठीक है, क्या लेना है आपको, उसमें आपको लेना है -10, ये आप लेना पड़ेगा आपको -10। और आपको, हाँ, और आपको दे क्या रखा है ना, एमपी करना है। तो आप देखो, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आपको जो ये आया था वो आपको एक साथ ऐसे नहीं लिखना है। तो आप क्या लिखोगे ना, आपको इनकम मेथड में जो आता है वो आपको आता है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी आपको मिल गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चे लोग, आपको फाइंड आउट करना है आपको एनएनपी एमपी। देखो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आप सिंपल से देखो, नेट और नेट दोनों समान है तो डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं। देखो ये नेट और ये नेट, इसमें कोई दिक्कत है आपको नहीं है। डोमेस्टिक को नेशनल करोगे तो बेटा, जब डोमेस्टिक को नेशनल करोगे तो आपको क्या करना है, ये देखो ये डोमेस्टिक को नेशनल करना है तो आप एनएफआईए को ऐड करोगे। उसके बाद जब एफसी को एमपी करोगे, ये देखो एफसी दे रखा है और हमें निकालना क्या है, एमपी निकालना है। तो आप एनआईटी प्लस करोगे, एनआईटी तो पहले बेटा मैंने निकाल दिया, तो एनआईटी देखो यहाँ से निकला हुआ है, तो आप वही दो चीज करना है। तो क्या करना है आपको ना, ग्रोस को डोमेस्टिक करोगे तो -10 करना, और एनआईटी दे रखा है 10, तो -10 + 10 तो चला गया, तो आंसर कितना आ गया 1090। क्लियर हुआ आपको जो बताया मैंने, तो आपको यहाँ आंसर क्या हो गया 1090। क्लियर हुआ होगा आपका जो बताया। ये तो हो गया आपका इनकम मेथड। दोबारा आपको शॉर्टकट में बता दूं, पहले आप इनकम मेथड का जो 3ABC, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें ये दोनों दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस उसमें प्रॉफिट रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है, मिस्ड इनकम वो दे रखा है, इन सबको जोड़ के यहाँ से यहाँ तक एनडीपीएफसी आ गया 1090, माइनस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गया आपका 1080, प्लस में आपका एनआईटी, क्योंकि एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में। अब एक्सपेंडिचर मेथड वो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको पता है कि आपको पहले फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम लेते हैं। क्या फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो मुझे पहले मैं क्रॉस दे देता हूं एक्सपेंडिचर को। ये वाला ले लेंगे पहला, ये वाला हमने ले लिए, पहला वाला ले लिए। ठीक है, मैं माउस ले लूँ, हाँ ये हो गया, ये हो गया पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके बाद देखो जब गवर्नमेंट कुछ खर्चा कर रहा है क्या, अब गवर्नमेंट का देखो, गवर्नमेंट कुछ खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर में कुछ गवर्नमेंट का है वो आपको लेना पड़ता है। या गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसका भी वही मतलब होता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाला जो 200 दे रखा है, ये वाला जो 200 दे रखा है, ये वाला जो दे रखा है वो उसी में आएगा। तो आप इसको भी दिखा देता हूं मैं, कहोगे सर समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ भी, आप क्या बता रहे हैं। चलिए मैं एक्सपेंडिचर मेथड आपको बता देता हूं। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है ना, आपको दोनों लेना पड़ता है। कौन सी दोनों लेना पड़ता है ना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। क्या आपको फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है, नहीं है, तो आप उसमें ढूंढो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, उस पॉइंट को आप देखो, और उसके बाद ग्रॉस, ये गवर्नमेंट, ये दोनों को आप ऐड कर दो। दूसरा पॉइंट आपको देखना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर नहीं दे रखा है उसमें, अगर नहीं दे रखा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जाओगे, और चेंज इन स्टॉक अगर ये नहीं दे रखा है तो भी इसके अंदर जाएंगे। तो आप अच्छी तरह से उसको देखो, बार बार फॉर्मूला को तो मैं आऊंगा नहीं, आप उसको नोट आउट कर लो, आप इसको नोट आउट कर लो, नोट आउट करोगे कॉपी में रहेगा तो इसको आप समझने में आपको आसान होगा। अब आप देखो मैंने क्या बताया ना, पहला पॉइंट जो था मेरा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें पर्सनल और गवर्नमेंट ये दोनों मैंने जोड़ दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है नेट
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। भाई ऐसे कोई पॉइंट है? देखो ऐसे कोई पॉइंट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप बता दो बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, तो आप उस जगह पे क्या करेंगे ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है। इसका मतलब क्या है ना, बड़ा वाला भी नहीं दे रखा है, मतलब ये भी नहीं दे रखा है, ये वाला भी नहीं दे रखा है, और उसके अंदर ये वाला भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब इनकी जो बच्चा पार्टी है ना, ये छोटे छोटे जो तीन है वो को लेना पड़ेगा। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, वो ले लो आप। तो देखो कहाँ है ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक ये दे रखा है, इसको लेना है। ये किसका भाग होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन उसमें आता है। फिर रेसिडेंशियल बिल्कुल लेना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो भी लेना होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक, दोनों सेम होता है, गलतफहमी मत रहना, ये भी ये उसी में ही लेना। इसका मतलब ये जो तीनों को आप ऐड करेंगे, जो ये जो तीनों लगातार दे रखा है, कौन कौन सा ना, 4, 5 और 6, इन तीनों को जोड़ के क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या आता है, मैं आपको लिख देता हूं। इन तीनों को जोड़ोगे तो जैसे 4, 5, 6, इसमें जो दे रखा है 4 प्लस में 5 प्लस में 6, इसको जोड़ के क्या आ जाएगा आपका? अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो जो आपका आएगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस, मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक्स फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, आ गया बेटा। लेकिन तो इसीलिए ये दे नहीं रखा है, इसीलिए हमें तीनों को जोड़ना पड़ रहा है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? नहीं, ये आपका होता है चेंज इन स्टॉक, तो इसको आप क्या करना है, इसको भी आपको लेना है। क्लियर हो गया? तो आपको ये चारों जब आप लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये चारों 4, 5, 6, 7, तो आपका बन जाएगा जो बी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाओ नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होती है ना, इसमें भी होता है नेट एक्सपोर्ट। देखो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट कितना था 40, पॉइंट थोड़ा देख लेना अच्छी तरह से बेटा, -20 इक्वल टू 20। तो आपको क्या क्या चीजें मिल गया, तो ज्यादा ऐसे हो गया बेटा। तो आपको क्या क्या चीजें मिल गया मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट में आपको पर्सनल और गवर्नमेंट ये दोनों मिल गया, जो आपका पहला पॉइंट और 9वां पॉइंट। तो आपको यहाँ पे पॉइंट आपको मैं सारे बता दूं कि क्या क्या चीजें हमें लेना है ना। पहला पॉइंट आपको लेना है, और प्लस में आपको उसके साथ कौन सी लेना है, 9 पॉइंट लेनी है, क्योंकि ये दोनों मिलके हमारा पहला ए खत्म होता है। उसके बाद प्लस में लेना है कौन सा, 4, 5, 6, 7, 4, उसको आप लिख लेना पॉइंट का नाम, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 भी हमें लेना है। ओके, 7 क्यों लेना है, चेंज इन स्टॉक। तो आपको पता लग गया, ये पहला और दूसरा मिलकर ए हो गया, और 4, 5, 6 और 7 मिलकर ये बी हो गया। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट मैंने निकाला यहाँ पे, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कौन सा, नेट एक्सपोर्ट XI 11 माइनस में 12, 11 माइनस में 12, बिल्कुल। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। ये जो आया, अब इसका रिजल्ट क्या होगा अगर इन सबको सॉल्व करते हो, जो बराबर में आएगा बेटा, ये ग्रॉस दे रखा है बिल्कुल, तो GDP एट क्या जाएगा, एट MP, इसमें FC नहीं आएगा, वो नीचे लिखते हैं, ठीक है बेटा, नीचे तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसमें आपको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये आपका MP, तो मतलब GDP एट MP नीचे लिखा जाता है, वो नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ गया, GDP एट MP, देखो वही चीज आपको नीचे दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1-2 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर आप कर लोगे बेटा, कोई जरूर नहीं है, तो कोई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, आसान होगा। पर्सनल और गवर्नमेंट मिलकर हो गया पहला पॉइंट,
ये ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये जो सारे चीज है, गवर्नमेंट बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी, ये चारों लेना है। और गवर्नमेंट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका ये पर्सनल और गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर ये हो गया पहला पॉइंट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहां तक मैंने आपको बता दिया। ये यहां तक बताया तो ये क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी। और हमें दे रखा है एमपी पूछा है, बिल्कुल एमपी हमने निकाल दिए। उसके बाद हमें क्या पूछा है, एन पूछा है। हमें निकालने के लिए क्या पूछा है ना, ये पूछा है एनएनपी एमपी। और हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ देखो मैं आपको लिख देता हूं। हम जो ये सबको जोड़े वो क्या निकल गया, सबको जोड़ने पर जो हमारा निकल गया यहाँ पे वो निकल गया जीडीपी, वो निकल गया जीडीपी एट एमपी। और हमें निकालना क्या है ना, एनएनपी एमपी। तो माइनस में आपको डेप करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, चाहे हो या ना हो। उसके बाद हमें और क्या करना पड़ेगा ना, ग्रोस को डोमेस्टिक को नेशनल करोगे, प्लस में एनएफआई जोड़ना पड़ेगा। ओके, ये चीज करना पड़ेगा। और एमपी को तो एमपी दे रखा है तो कुछ करना है नहीं, तो बराबर में आपको आ जाएगा क्या है ना, एन एन पी एट एमपी। एमपी को नीचे लिखोगे तो आप जीडीपी एट एमपी कितना आया, तो बेटा टोटल करोगे तो पता लगेगा। मैं तो टोटल करा नहीं, मतलब यहां से लेकर 700, 60, 40, 60, 20 और 240, उसमें ये माइनस क्या आ गया ना, ये चीज देखो क्या आप क्या आ गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को क्या करना है, जोड़ना है। और आपका डेप्रिसिएशन आपको 0 दे रखा है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एक बार देखते हैं कि यहाँ पे -20 कहां से आया। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, अच्छा एक्सपोर्ट दे रखा है 20, गिन लेते हैं बेटा थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो ठीक तो दे रखा है, 40 माइनस में 20, यहाँ पे वो चीज कैसे दे दिया। देखो बेटा इसमें थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, जबकि आपको क्या करना था, नेट एक्सपोर्ट को आप कुछ ऐड करते हैं, नेट एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में से 40 में से 20 गया, 20 आता है, लेकिन यहाँ -20 दिया, ये आपको क्या दे दिया, -20। तो इसमें आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना, जो हाँ सही दे दिए। देखो 700, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखना कितना है, 700 है। ग्रॉस बिजनेस है ये 2, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है 3, ग्रॉस रेसिडेंशियल है 4, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट 5, और गवर्नमेंट परचेस गुड ये 6। हाँ ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। 40 में से 20 क्या, 20। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पहले तो ऐड आप करते थे, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक दे रखा है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक बेटा ना, यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक जोड़ना था, यहाँ तक आप जोड़ दो, यहाँ तक जोड़ दो, आप पहले माइनस कर दो फिर इसको जोड़ दो, ठीक है। वो पॉइंट कहाँ तक आपका आ गया ना, यहाँ तक आपका आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक -10 कर देना है। -10 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका क्या हो गया ना, 1090। कितना आ जाएगा आपका ना, 1090। सॉरी, तो आप एक चीज ध्यान देना कि इनकम मेथड में भी 1090 आ गया, और एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपको क्या आ गया ना, 1090 आ गया। सो दोनों आपको ध्यान आप दे सकते हो, ठीक है बेटा। तो जो मैंने आपको बताया समझ में आया, ये ज़्यादा बुलबुलिया, उसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सनल और गवर्नमेंट मिलकर पहला पॉइंट हो गया। ग्रॉस बिजनेस, ग्रॉस पब्लिक, ग्रॉस रेसिडेंशियल, उसका पॉइंट का नाम मैंने बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो गया, चेंज इन स्टॉक। उसके बाद आपका हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया, नेट एक्सपोर्ट, ये प्लस में करेंगे, 40 में से 20 गया। तो ऐसे में जितना आया आपका इसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। उसमें डेप्रिसिएशन 0 था, 0 माइनस कर दिया। एनएफआई प्लस करते हैं, लेकिन ये माइनस में दे रखा है, मुझे माइनस करना पड़ा। तो ये सब मिलकर 1100 हो रहा था, 1100 में से 10 चला गया। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने शुरू से लेकर यहाँ तक सॉल्व करके 10 माइनस करा, वो आपका हो गया 1090। तो बड़ा बहुत समय से मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बेटा टाइम नहीं लगाना, जल्दी जल्दी करना। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम आपको दे रखा है, आप समझ जाना कि नेशनल इनकम क्या होता है। एनएनपी एट एफसी क्या होता है, एनएनपी एट एफसी।
NNP एट FC होता है, नेशनल इनकम। तो आपको पता लग गया कि हमें निकालना क्या है। और इनकम मेथड में जो आपको आता है, जो आप फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होता है ना, NDP एट MP अगर FC तीनों को जोड़ोगे। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या निकालते हैं ना, हम GDP एट MP, और हमारे पास अगर नेट दे रखा है तो NDP एट MP, वो बात ध्यान देना है। उसके बाद तो फिर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमें करना है नहीं करना है। तो अच्छा, दो हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं इनकम मेथड ले लेते हैं। इनकम फटाफट आप देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, पॉइंट बताओ अभी आप। इनकम मेथड मैंने आपको पूरे फॉर्मूला बता दिया। आप अगर नहीं हो, न्यू हो, आपने आगे कर दिए, तो पहले आप इस फॉर्मूला को आपको देखना। इस फॉर्मूला को इनकम मेथड जो मैंने आपको लिखवाया बॉक्स में, वो आप नोट आउट कर दीजिए। और उसमें 3 पॉइंट लेना है, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। अगर ये तीनों नहीं दे रखा है तो उसके अंदर हमें जाना है। चलिए चलते हैं, पहले देखो ढूंढो COE है क्या। COE मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बिल्कुल दे रखा है, 5वां पॉइंट। तो मैंने 5th पॉइंट लेना है प्लस में। ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो, ऑपरेटिंग सरप्लस 8वां पॉइंट, बिल्कुल हमें दे रखा है, तो हमें लेना है इसकी 8वां पॉइंट। अच्छा, फिर प्लस में लेना है हमें कौन सा पॉइंट, देखो ना, मिक्स्ड इनकम नजर आ रहा है 2nd पॉइंट। तो ये तीनों को जो जोड़ेंगे, जितना मेरा आएगा वो मेरा क्या हो गया बेटा, NDP एट FC। क्लियर हुआ? तो आप जोड़ो, तीनों को जोड़ तो लोगे बेटा आप लोग। जोड़ो, कितना है, 5वां पॉइंट कितना दे रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है 250, बिल्कुल प्लस में। 8वां पॉइंट कितना दे रखा है मेरा ना, आई थिंक ये थोड़ा आगे पीछे है, उसको चेक करना पड़ेगा ना कि 8वां पॉइंट कौन कितने दे रखा है। 8 पॉइंट 200 है, ये इसके साथ ये 200, तो आप ले लो 200 ले लो। उसके बाद आप ये देखो कि आपको दूसरा पॉइंट कितना दे रखा है, 35। आप सबको ऐड करो बेटा, ऐड करना आता है। 200 400 485 बेटा, क्या मिल गया आपको, पता लग गया। ये मिल गया आपको NDP FC, और हमें निकालना क्या है, NNP FC। तो उसके साथ हमें 485 प्लस में हमें NFIA जोड़ना पड़ता है, NFIA। तो उसको चेक करो कि क्या कहीं प्लस हमारा दे रखा है, वो पॉइंट कहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, चेक करो, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसे बोलते हैं NFIA। तो उसको लेना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिए, तो आप डेप्रिसिएशन, ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है, हमें तो चाहिए नहीं, क्यों हम उसमें करेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे ना, प्लस में वो नेशनल इनकम कितना है, -5 है, तो आप इसमें -5 आपको करनी है, क्योंकि आपने तो प्लस दे दिए, तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट में हम -5 उसको दे देंगे। प्लस माइनस होता है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 480। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपको समझ में आ गया। दोबारा मैं बता दूं, इनकम मेथड में उसको लिखना ढंग से करना, ऐसे नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इनकम मेथड में आता है पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 5वां पॉइंट। ऑपरेटिंग सरप्लस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 8वां पॉइंट। मिक्स्ड इनकम वो आपको 2रा पॉइंट। दो ऊपर तीनों दे रखा है, तो जोड़ के NDP FC होता है, FC को नीचे लिखना होता है, साथ में नहीं बेटा। तो NDP FC आ गया, कितना आया 485। हमें NDP FC दे रखा है, NNP FC निकालना है, तो NDP FC प्लस में NFIA, यहाँ पे NFIA -5 दे रखा है, तो मैंने माइनस कर दिया 480। ये हो गया हमारा इनकम मेथड। लेकिन बेटा अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। व्यय विधि, क्या व्यय विधि में भी वही आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो आ जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहला जो ए वाला आता है, ए में क्या आता है ना, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो देखो फाइनल के लिए क्या फाइनल दे रखा है, फाइनल तो यहाँ मुझे नजर आ नहीं रहा है, फाइनल नहीं आ रहा है मुझे, एक प्राइवेट आ रहा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो चलो प्राइवेट हो गया पहला पॉइंट, तो आप क्या लेंगे, पहला पॉइंट ले लेंगे प्लस में, और गवर्नमेंट हो गया आपका 7वां पॉइंट, ये आपका हो गया, पहला पॉइंट आपका खत्म है। पहला पॉइंट क्या कहता है ना, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो दोनों आ गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये देखो दूसरा क्या कहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये देखो आपको क्या देता है दूसरा, फॉर्मूला आप कॉपी में लिखा हुआ है, तो उसको खोलो और उसको लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
अगर ये पॉइंट नहीं है तो क्या लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो आप देखो पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या दे रखा है आपको, नहीं देखा, मैंने देखा नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल। तो आप प्लस ले लो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो गया तीसरा पॉइंट, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये देखो आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग बेटा यहाँ पे लिख दो, क्लोजिंग हो गया VI ले लेना, माइनस में ओपनिंग हो गया आपका IV, इसमें से उसको माइनस कर देना है, ठीक है, ये मिल जाएगा, लेकिन जो आएगा प्लस में लेना है। प्लस चेंज इन नेट एक्सपोर्ट। तो बेटा नेट एक्सपोर्ट कहाँ मिलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, देखो नेट एक्सपोर्ट दे रखा, हाँ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, देखो एक्सपोर्ट हो गया 10, इम्पोर्ट हो गया 20, सो आपका 10 माइनस 20 मतलब 12वां 13वां, ठीक है, 12 13 प्लस में हमें लेना है क्या है ना, 12 और 13, ठीक है बेटा। तो ले लो प्लस में ब्रैकेट के अंदर एंटर दबा दो, 12 माइनस में 13, बस ये जो चीजें आपको आ गया, ये आपको क्या निकल गया ना, आपको ग्रॉस दे रखा है। तब इधर देखो ये ग्रॉस, ये देखो गवर्नमेंट नहीं है, ग्रॉस कहाँ दे रखा है, थोड़ी सी आगे करना पड़ेगा, एक बार स्क्रीन में नहीं आ रहा है बेटा, ये इधर वो ग्रॉस दे रखा है आपको, देखो साफ देखो ये ग्रॉस दे रखा है, तो ग्रॉस दे रखा तो यहाँ क्या निकलेगा ना, GDP@MP ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग। तो इनको आप जोड़ो, क्या करना है, पहले इसमें से इसको माइनस करो, 6 में से 4, उसके बाद आपका ये 12 में से 13 माइनस करो। तो एक बार जोड़ के हम देखते हैं क्या क्या भी हम रकम उसका लिखते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ दिख नहीं रहा है, पहला पॉइंट अपनी किताब में से देखो, वो दे रखा है 350, तो आप ले लो 350। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट दे रखा है कौन सा ना, ये आपका गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, वो आपको 100 दे रखा है, कितना दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आपको 100 दे रखा है। उसके बाद आप ले जाओ कौन सा ना, तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है 70 दिख रहा है, बड़े अच्छी तरह से बिल्कुल प्लस करो। उसके बाद आप ले लो ना छठा माइनस चौथा, तो 6 पॉइंट दे रखा है क्लोजिंग, डायरेक्ट कर दिया 25 माइनस 15, चलो ब्रैकेट में कर देता हूँ कभी आपको दिक्कत हो, 25 माइनस में 15 कर दिया, इसको भी ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया प्लस में फिर मैंने क्या करूँगा ना ये आपको एक्सपोर्ट 10 में से माइनस कर दिया मैंने, कितना 10 में से माइनस करूँगा 20, बस ये चीज़ को आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ को आपको सॉल्व करना है। तो कितना हो गया देखो बेटा, तो आपको 350 हो गया, 350 और 100 ये हो गया 450। तो पहला जो पॉइंट आपका 450 है, दूसरा पॉइंट आपका कितना हो गया 70 और वो 10 80 हो जाएगा। तो सेकंड जो आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो 80 आ गया, और चेंज इन स्टॉक में कितना आ गया -10। वो तीनों अलग अलग पॉइंट होती है, तीनों को निकाल दिया। तो अब बेटा क्या हो गया ना 480 और 450 और 80 कितना हो गया ना 530 है ना, नहीं 8 5 13 बिल्कुल। तो 530 में से माइनस हो जाएगा आपका 10, तो कितना आ गया बेटा ना 520। ये 520 क्या मिल गया मेरा ना GDP/MP। लेकिन हमें तो नेशनल इनकम पूछा है, हमें बेटा क्या पूछा है ना, आप देखो हमें पूछा है नेशनल इनकम पूछा है NNPFC। तो आपको क्या करना है, तो अभी आप GDP/MP माइनस करोगे, ग्रॉस को नेट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए प्लस में NFI आपको जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद MP को FC करने के लिए माइनस NIT करना पड़ेगा। ये स्टेप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो आप ऊपर मैंने बनाया वो आप करोगे। तो ये हो गया 520, ये आपको हो गया 520 माइनस में डेप्रिसिएशन, ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 -10 दे रखा है, बिल्कुल लिख दो। उसके बाद NFI है, ये आपको -5 दे रखा है, उसको लिख दो। NIT आपको दे रखा है NIT 25, ये NIT देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 25, तो आप वो भी आपको माइनस कर दो 25। तो आपको कितना हो गया ना आपका 25 5 30 10 40, तो 520 माइनस में 40, तो आपको कितना हो गया बेटा, ये आपको हो जाएगा 480। देखो क्या इनकम मेथड में हमने इतना किए थे, देखो इनकम मेथड में आप ऊपर चलो, क्या इनकम मेथड में हमारा हुआ था, इनकम मेथड में तो
क्योंकि इनकम मेथड में तो बिल्कुल पितक से आपने 2 लाइन में खत्म कर दिया, एक्सपेंडिचर में इतना भर भर के बता रहे हो। बेटा जो पूछेगा हम तो वही बताना है, अलग तो बताना नहीं है। तो मैंने क्या बताया, इनकम मेथड में आपका आता है COE, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा आपका आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, तीसरा आता है मिश्रित आय। ये तीनों दे रखा है। तीनों देने पर जो निकलता है NDP-FC, इनकम मेथड में जो फाइंड आउट करते हैं NDP-FC, तीनों को जोड़ दिया 485, NFIA जोड़ दिया, NFIA प्लस NFIA में जोड़ दूंगा तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया NNP-FC। जो 480 आया उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, या उसको क्या बोलते हैं NNP@FC, NNP@FC, ये आपको निकल गया। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर मेथड में दे रखा है, पहला दे रखा है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, दूसरा उसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा A हो गया। देखो A हो गया। क्या क्या दे रखा है बेटा, मैं आपको बता दूं, ये दोनों दे रखा है, इसको ऐड करो, ये निकल जाएगा। दूसरे में हमें ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, उसके बाद चेंज इन स्टॉक, तो ये दोनों को जोड़ो, ये आपको ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल गया। नेट एक्सपोर्ट दे नहीं रखा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और आपको ये चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लेंथी उसे लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। आप देखो तो वही चीज़ मैंने करा। पहला जो 2 पॉइंट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया 450, 70 हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये मिलकर 80 हो गया। और ये जो 10 माइनस 20 है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हो गया नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट माइनस में आएगा तो माइनस में लिखेंगे, तो आपका दोनों को जोड़ के 10 से माइनस करा 520 हुआ, वो आपका GDP-MP। ये GDP-MP पता कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रॉस दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नेट डोमेस्टिक देता तो ये NDP-MP होता। उसमें मैंने ग्रॉस को नेट करने के लिए बेटा डिप्रिसिएशन माइनस करा, और डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए, क्योंकि हमें निकालना तो NNP-FC है ना, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम है, तो फिर डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए NFIA जोड़ा, और MP को FC करने के लिए NIT माइनस कर दिया, तो ये मेरा आ गया 480। देखो इसका भी आपका इनकम मेथड में भी 480 आया, एक्सपेंडिचर में 480 आया, 480। चलिए एक आधे क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप मुझे करके आंसर भेजना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ट्राई करो। एस्टिमेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब वही NNP-FC निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। आप पहले इनकम करके एक्सपेंडिचर कर दो, कोई इशू नहीं है, या आप एक्सपेंडिचर कर लो, कोई इशू थोड़ी है। तो एक्सपेंडिचर के लिए क्या होता है ना, मैं आपको फटाफट बता दूं, आप इसमें टाइम नहीं लगाना। अब आप सीख गए, 2 क्वेश्चन बहुत टाइम लगाए, अब आप फटाफट करो बेटा। एक्सपेंडिचर में पहले आता है फाइनल कंजप्शन, नहीं फाइनल तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप प्राइवेट ले लोगे, गवर्नमेंट ले लोगे, वो आपका A पॉइंट हो गया। दूसरा में लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये नेट दे रखा है, इसको भी लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेना है चेंज इन नेट एक्सपोर्ट भी लेना है। बस ये चारों सब सीरियल में दे रखा है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो लेकिन इसमें जो निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा ना, NDP-MP कहोगे सर आप तो एक्सपेंडिचर मेथड में GDP निकालते हैं, यहाँ पे आप NDP कैसे बता रहे हैं, आप कंफ्यूज करा रहे हो। नहीं बेटा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट दे रखा है वो हमारा नेट दे रखा है। देखो नेट, ये नेट दे रखा है। जब नेट देखा तो मैं N नहीं लिखूंगा, ये देखो N है तो ये N लिखूंगा, अगर ये ग्रॉस है तो ग्रॉस लिखूंगा। तो क्या बेटा, आप इन तीनों को जोड़ के इसको माइनस कर दो। उसके बाद हमें निकालना है NNP-FC, तो NNP-MP में से अगर FC करेंगे तो क्या होगा ना, प्लस में NFIA जोड़ोगे। क्या करना है बेटा, पहले NFIA जोड़ दोगे, प्लस NFIA जोड़ दोगे। और थोड़ा लिख देता हूं मैं, अगर आप इसमें दिक्कत हो रहा है आपको ऐसा समझ में, मैं आपको लिख देता हूं। आपको क्या मिल गया, आपको NDP-MP मिल गया, NDP@MP मिल गया। प्लस में क्या करोगे बेटा, प्लस में आप NFIA करोगे। NFIA देखो फ्रॉम दे रखा है, बिल्कुल फ्रॉम दे रखा है, 2 होता माइनस है, फ्रॉम दे रखा है प्लस है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस NIT क्या होता है, शुद्ध अवृतस्कार। और वो NIT अगर नहीं दे रखा है तो क्या करोगे, पहले उसको निकाल दो बेटा, IT माइनस सब्सिडीज, अब निकाल लेना। उसके बाद IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है। ये तो अब क्लियर हो गया, आसान है, फाइंड आउट करो बेटा। टाइम दिया मैंने आपको, तब इनकम मेथड आप थोड़ा सोचो, तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड आपको बड़े प्यार से हो गया। उसके बाद इनकम मेथड में थोड़ा पॉइंट्स हमें देखना है कि इनकम मेथड में हमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको
दे रखा है। यहाँ पे हम लिख देंगे इनकम मेथड में। अभी देखते हैं क्या क्या पॉइंट। इनकम में आता है COE। बेटा COE तो कहीं नजर आ नहीं रहा है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसके जो सब पॉइंट है उसको ढूंढेंगे, ठीक है ना। ये देखो, जब आपको नहीं दिया हुआ होता है COE तो उसके पॉइंट जो 4 होता है, वेजेस एंड सैलरी, ये तो बिल्कुल यहाँ तो आप देख लोगे, वहाँ क्या करोगे, ये वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये लेना है। तो आप देखो इसमें क्या करना है, तो दिख रहा है मुझे वेजेस एंड सैलरीज दिख रहा है, इससे ऊपर तो नहीं है। इसके ऊपर जो था वो सारे एक्सपेंडिचर मेथड का था, ये 38 क्वेश्चन। इसके ऊपर जो था वो सारे चला गया, 1 2 3 4 तो चला गया। अभी हमें 5 से देखना है, ठीक है। तो मैं 5 से ही इसको 5 से ही रख देता हूँ, गड़बड़ करता है। हाँ, तो क्या क्या लेना है हमें अभी ना, वेजेस एंड सैलरीज, तो पहला पॉइंट मिल गया। और क्या नजर आ रहा है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन बिल्कुल लेना है, ओके। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिख रहा है आपको, ये दोनों आ गया। क्या आपको और कुछ चीज दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है। ये पहला पॉइंट ए आपका हो गया। दूसरा आ जाओ बी के लिए, क्या होता है ना, बी के लिए सॉरी, बी के लिए हमें क्या करते हैं, एक ब्रैकेट दे देता हूं मैं। हाँ, प्रॉफिट आता है, बिल्कुल प्रॉफिट आएगा। उसके बाद आपका इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, वो भी उसका एक भाग है। उसके बाद प्रॉफिट, रेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, ये लो XI, ये भी ले लेना है। उसके बाद रॉयल्टी आएगा, बिल्कुल वो भी आएगा। तो रॉयल्टी कितना है बेटा, रॉयल्टी जो भी है 15 है, उसको भी आपको लेना है, क्योंकि आपको बताया गया था कि क्या क्या आएगा, ठीक है। अगर आपको क्या क्या दे रखा है देखो, तो उसको सबको जोड़ना है आपको, 15 वो भी आप ले लो। उसका पॉइंट का नाम XIV, वो भी आपको लेना है। क्या क्या ले लिए, समझ में आ गया। तीसरा में मिक्स्ड इनकम है, क्या आपको मिक्स्ड इनकम नजर आ रहा है, देखो मिक्स्ड इनकम तो यहाँ है नहीं, तो उसको आप क्या करना है, छोड़ दो। तो ये जो चीजें हमने ले ली है, इन सब चीज को जोड़ोगे तो आपको क्या आएगा, NDP/FC। और उसके साथ क्या करोगे ना, प्लस में हमें नेशनल इनकम निकालना है, NFIA, उसको जोड़ देना। और NFIA का पॉइंट कौन सा दे रखा है, ये आपका पॉइंट नंबर 12, तो इसके पॉइंट नंबर 12 भी आपको जोड़ना है, ठीक है। तो कितना सारे पॉइंट जोड़ना है, तो अब आप जोड़ो बेटा, अब आप जोड़ सकते हो, आपको और हेल्प करने की जरूरत नहीं है, ऐड तो आप कर ही लोगे बेटा। ये दोनों को जोड़ो, COE आ गया 1 2 और आपका ये 3, कहाँ है रेंट 4, इन चारों को जोड़ो, वो आपका क्या आ जाएगा ना, ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में यहाँ से यहाँ तक आ गया। उसके बाद मिक्स्ड इनकम आपका है नहीं, छोड़ दो। इन सबको जोड़ने पर आपका NDP/FC आया, उसमें NFIA जोड़ देना, क्योंकि फ्रॉम दे रखा है, जोड़ना पड़ेगा डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए, आ गया। चलो आप आंसर आप चेक कर सकते हो, अगर आप आंसर आपका जो आया जो मैंने बताया और आंसर आप चेक कर लो, अगर आपका गलत है तो आप उसमें एक बार करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है GNP/MP। तो आप अब क्वेश्चन आप करना चालू करो बेटा, क्योंकि काफी लंबे जो वीडियो हो जाएगा। अगर आपको नहीं आएगा आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। थोड़ा इसमें धुंधला दिख रहा है, आप पॉइंट को एक बार रोक के ये देख लो, मैं इसके पॉइंट्स को बता दूं, इसमें क्या क्या चीजें और दे रखा है जो आपको दिख नहीं रहा है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखा है 50, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वो दे रखा है 400, और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं वो 10, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो दे रखा है 50, NFIA वो दे रखा है -10 पर ये दे रखा है। तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से ये क्वेश्चन आप उसको कर सकते हो, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन समझाया बेटा, और कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर सकते हो। अगर आपको नहीं आया तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे पास, मैं फिर दोबारा समझा के आपको भेजूँ। अब क्वेश्चन आपके पास होगा नहीं तो आप मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट इसमें भी आप कर सकते हो। GNP/MP निकालना है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में, वही फॉर्मूला यूज करके वो आप देख सकते हो। कहीं आपको दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये देखो, आप उसको रोक के वीडियो को तो आप एक बार उसको देख लेना। फिर 41 भी वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, थोड़ा साफ है, इसको समझा देते हैं, ठीक है। कितना पॉइंट है आपको, अच्छा 12 पॉइंट है, पूरा आ रहा है तो फटाफट करना है। इनकम मेथड में हमें लेना क्या क्या है, फटाफट बताओ, टिक लगानी है। तो आप COE दे रखा है, तो A वाला अपना खत्म है। दूसरा हमारा B के लिए क्या क्या लेंगे ना, हम प्रॉफिट ले लेंगे, उसके लिए हम रेंट ले लेंगे,
उसके लिए हम इंटरेस्ट ले लेंगे, ये तीनों आपका हो गया। उसके बाद मिक्स इनकम ले लेंगे। बेटा सारा चीज़ तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको जोड़ो, जो आपको आया क्या आया ना, NDPFC। क्या आ गया पहला में? NDPFC। तो जब NDPFC आ जाएगा तो उस जगह पर हमें क्या दे रखा है ना, उसमें दे रखा है GNPMP। हमें निकालना क्या है? GNPMP। तो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर मेथड को थोड़ा सा ज़्यादा करने, कभी एक्सपेंडिचर मेथड बढ़ जाता है, ये GNPMP निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, और हमें क्या क्या दे दिया है। अब जब हम इन सबको जोड़ेंगे हमारे पास मिल क्या जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा बेटा NDPFC। ठीक है। तो बेटा नेट को ग्रॉस करने के लिए प्लस में आप डेप्रिसिएशन ले लेना, या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, एक ही बात है। प्लस में आपको क्या लेना है ना, नेशनल करने के लिए NFIA ले लेना। NFIA फ्रॉम है तो बेटा जोड़ देना, अगर टू है तो माइनस कर देना। देख लेना ये कौन सी पॉइंट दे रखा है, टू है या ओके क्या दे रखा है, फ्रॉम एब्रोड दे रखा है। तो फ्रॉम दे रखा है तो माइनस करोगे। उसके बाद मतलब प्लस में है लेकिन वो माइनस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं करना है। उसके बाद FC को MP करने के लिए प्लस में NIT करना है, NIT, IT माइनस सब्सिडीज। अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हो तो आपका GNP@MP आएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? अरे जब इनकम मेथड में क्या हो गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम को ऐड कर दो, वो NDPFC हो गया। डेप्रिसिएशन में ग्रॉस हो गया, NFI जोड़ोगे तो N हो गया, नेशनल हो गया। FC को MP करने के लिए NIT जोड़ दो। इतना तो बेटा आपको आ जाना चाहिए अब बेटा। उसके बाद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने फॉर्मूला आपने नहीं याद किए। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं किए तो फॉर्मूला प्रैक्टिस करो। एक्सपेंडिचर मेथड देखो, ये देखो एक्सपेंडिचर में पहले फाइनल कंजप्शन ये वाला आ जाओ। तो उसके लिए मैं आपको लाइन खींच देता हूँ, टिक नहीं लगाता हूँ, लाइन खींच देता हूँ। ये ले लेना फाइनल, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन 1, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन 2, और उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये सेकंड पॉइंट का एक भाग है। ठीक है, उसके अंदर चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये 3 हो गया। और उसमें अच्छा उसमें क्या करना है, 3 हो गया। उसके बाद देखो नेट एक्सपोर्ट देख लो बेटा, नेट एक्सपोर्ट ढूंढ लो क्या कहीं नेट एक्सपोर्ट है। हाँ नेट एक्सपोर्ट तो दे रखा है कि इसको ले लेना, माइनस में दे रखा है तो माइनस कर दो, क्या हो गया। तो आप जो मैंने सीधे लाइन खींचा, स्ट्रेट लाइन, एक ऊपर हो गया, एक ऊपर हो गया, ऊपर एक हो गया इधर, ओके। और 1 2 3 और ये 4, ये चारों को जोड़ोगे जब आपका आएगा क्या आएगा ना N, वो आपका आ जाएगा। मैं आपको बता दूं इन चारों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा ना NDP@MP। और हमें निकालना क्या है, ग्रॉस निकालना है। प्लस में डेप कर दो ओके, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। और उसके बाद क्या करना है ना MP निकालना है क्या, देखते हैं। उसके बाद NFIA कर दोगे, NFIA। ठीक है, तो ये जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ना GNP@MP। और शायद आपको यही फाइंड आउट करना है, देखते हैं क्या यही फाइंड आउट करना है क्या, और क्या फाइंड आउट करना है। हाँ GNPMP बिल्कुल। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको इतना कम स्टेप क्यों करना पड़ा बेटा, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में जो आता है GDPMP, कोई सा GDPMP आता है तो आप NDPMP क्यों लिखे, मैंने आपको बताया। यहाँ पे नेट दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, नेट दे रखा है, ये नेट डोमेस्टिक। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको निकल गया। प्लस में आपको क्या करना है, सॉरी थोड़ा, हाँ प्लस में डेप्रिसिएशन करोगे, ये आपको ग्रॉस हो गया। डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए NFIA जोड़ दोगे, वो आपको हो गया GNPMP। चलिए आगे क्वेश्चन में आपको ऐसे भेज देता हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड बताऊंगा, प्रोडक्ट मेथड बताऊंगा। तो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बेटा इस वीडियो में जितनी क्वेश्चन है उम्मीद करूंगा कि आप उसको करें। ठीक है, सॉल्व करें खुद। नहीं आया तो थोड़ा सा दोबारा मुझे आप कमेंट कर सकते हो, आंसर के साथ में भेज रहा हूँ, आप देख लो। ठीक है, चलिए देखता हूँ नेशनल इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आप पूरा थोड़ा रोकता हूँ इसको, जो आप करने में टाइम आएगा। ये देखो थोड़ा और बड़ा करने की मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, बड़ा करूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बस लेटर बड़ा हो जाएगा लेकिन वो नहीं आएगा। देखो कितना पॉइंट दे रखा है, X तक है। हाँ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको करो, पूरा आ गया। और फाइंड आउट क्या करना है ना, नेशनल इनकम NNPFC।
फॉर्मूला पुट करके इनकम मेथड में 1850, एक्सपेंडिचर में 1850, पहले सॉल्व करो फिर आंसर देखो, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ 43 क्वेश्चन, वो भी आपको दे रखा है नेशनल इनकम है, और इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा आगे पीछे है क्योंकि पेज अलग है, तो उसको पीडीएफ में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो आप देखो उसके पॉइंट्स नोट आउट कर लो। ये देखो इनकम मेथड आपका करना है, एक्सपेंडिचर मेथड भी आपको करनी है। फिर 44 हो गया नेशनल इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उसके भी 10 पॉइंट है, उसको भी करना है। 10 नहीं 11 12 पॉइंट है, मैं पढ़ देता हूँ। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो 500 दे रखा है, ये 500 और 150। चलो ये आपको नहीं पढ़ पा रहे हो, ये दे रखा है 500, ये दे रखा है आपको 500 दे रखा है, और नीचे जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 150 दे रखा है, ये 150 दे रखा है, ठीक है, वो आप ध्यान देना। इसके बाद आ जाओ नीचे, ये आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, अगर आप करना चाहे करो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और ये आ गया नेशनल इनकम निकालना है, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, वो भी आप थोड़ा देख लो। ये पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये प्रॉफिट नेट एक्सपोर्ट तक दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट तक दे रखा है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, उसका आंसर कितना आ रहा है, उसका आंसर ज़्यादा कुछ इसमें साफ नहीं आया है, तो क्वेश्चन नंबर 59। 61 देख लो, 61 में क्वेश्चन देखो, ये भी नेशनल इनकम निकालना है, लेकिन ये पूछा नहीं कौन सी मेथड से करना है, आपको पता लग गया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है इनकम मेथड में, तो कुछ करने की तो वो नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद दे रखा है वही इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको भेज रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको भेजा। ये क्वेश्चन आपको आया, देखो CBSE दिल्ली 2009 में आया, ठीक है बेटा, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड 1650 का आंसर है। उसके बाद आपका क्या आ गया, थोड़ा सा पीछे करते हैं, ठीक है, आगे देखो एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर 69 हिसाब सवा रखा है, ये CBSE 2009 में आया, ये भी 69 पॉइंट्स। देखो बेटा नहीं आता है तो आप शुरू से देखिए, कष्ट करें, वीडियो को रोक के आप कर सकते हो। 70 इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, उसका भी पॉइंट्स दे दिया आपका, 12 पॉइंट है, 2009 में ये भी आया है। इनकम में ये नेशनल इनकम निकालना है NPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, हाँ GDP एट FC, ये और फैक्टर टू एवरेज, हाँ ये क्वेश्चन बेटा समझाना है, ये क्वेश्चन समझाना है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये वीडियो। तो 1 घंटे 7 मिनट का हो चुका है बेटा, ज़्यादा आप ऐसे तो देखोगे नहीं तो फिर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, उसको समझा देता। चलिए मैं बता देता हूँ बेटा इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC एंड द फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ऐसे 2 वाले क्वेश्चन है, तो 2 वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा। तो आप क्या करोगे, पहले आप देखो हमें क्या क्या चीज़ें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, ठीक है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE दे दिया, प्रॉफिट, डिविडेंड, रेट, इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट दे रखा है तो डिविडेंड का क्या काम है भाई, यहाँ पे कुछ कोई काम नहीं है, तो रेंट और इंटरेस्ट है वो दोनों लेना है। और मिक्स कैपिटल, मिक्स इनकम दे रखा है क्या, देखो क्या मिक्स इनकम दे रखा है, अभी देखते हैं, नहीं। चलिए तो आप करना क्या है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, GDP एट FC, पहले आप क्या करना है ना, आप निकालिए इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से निकालने के लिए क्या करना है, आपको कौन कौन सा पॉइंट आपको आएगा वो आप देखो। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वो आपका पहला पॉइंट, मैं आपको टिक लगा देता हूँ कि आपको क्या लेना है। पहला पॉइंट आप लोगे प्लस में, और प्रॉफिट सेकंड पॉइंट आप बिल्कुल लोगे। तीसरा डिविडेंड नहीं लेना, प्रॉफिट का एक भाग होता है। रेंट 5वां लोगे, उसके बाद इंटरेस्ट 6ठा लोगे, बिल्कुल ले लिए। निकल के आ गया NDP एट FC। लेकिन हमें तो ये दे नहीं रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें ये रखा है ना, हमें ये पूछा है GDP एट FC। बेटा प्लस में NF डेप्रिसिएशन होगा, क्या हो जाएगा, प्लस में डेप्रिसिएशन, या कंजम्पशन फिक्स कैपिटल तो डेप्रिसिएशन, ये हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे कहीं डिप्रिसिएशन नज़र आ रहा है? आप चेक करो, क्या डिप्रिसिएशन कहीं नज़र आ रहा है? देखो चेक करते हैं इसमें, क्या डिप्रिसिएशन कहीं है? कहाँ है डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन कहीं नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अब डिप्रिसिएशन निकालने के हम प्रयास करेंगे कि कैसे डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। ठीक है बेटा, तो उसको देखो। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या होता है ना, आपने एक्सपेंडिचर में थोड़ा आपने पढ़े हैं। क्या पढ़े? एक्सपेंडिचर में थोड़ा आपने पढ़े हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ देखो मैं आपको बता दूं, ये एक गोल के अंदर मैं आपको लिख देता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये देखो, ये जो पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है। अगर मैं यहाँ बात करूंगा, किस बात की बात करूंगा? देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन VII, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा ना, आपका आ जाएगा V, ये 8वां पॉइंट, प्लस में डेप्रिसिएशन, प्लस में चेंज इन स्टॉक, 9वां पॉइंट। समझो क्या दे रखा है। ओके, 7वां पॉइंट बराबर में 8वां पॉइंट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस 9 पॉइंट। क्यों नहीं बेटा, ये ग्रॉस दे रखा है। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बराबर में ग्रॉस डोमेस्टिक या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। यहाँ तो ग्रॉस तो दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब इसके साथ डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, तो अब निकल जाएगा आपका। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन बराबर में क्या हो जाएगा? तो डेप्रिसिएशन बराबर में आप निकाल सकते हो फॉर्मूला ना, जो ग्रॉस, ये जो आपका 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट से माइनस करोगे, क्या क्या माइनस करोगे ना, आपका 8वां पॉइंट प्लस में आपका 9वां पॉइंट, बस ये आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो कहोगे फिर निकालो सर आप, तो आपका 7वां पॉइंट दे रखा है, अब कितना है? 300, मुझे नजर नहीं आ रहा है, 300 है, ठीक है। माइनस में इन दोनों को जोड़ दो, कितना? 200 और 50, 250, तो 200 प्लस 50, तो कितना हो गया? ये हो गया 300 में से 250 चला गया, 300 माइनस में 250 और बराबर में हो गया 50। कितना हो गया? 50। तो आप पता लग गया डेप्रिसिएशन हो गया मेरा कितना है? 50 है। क्या हो गया? डेप्रिसिएशन 50 हो गया। तो अब क्या करेंगे ना, उस 50 को यहाँ जोड़ दो, ठीक है। उस 50 को जो आपका निकलेगा, तीनों चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ोगे और प्लस में डेप्रिसिएशन की जगह पर आप 50 लगा देना, ठीक है, वो आपको निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या दे रखा है? हमें ये नहीं पूछा है, हमें और कुछ पूछा है। ये तो निकल गया आपका पहला पॉइंट, आपको क्या दे रखा है? देखो GDP एट FC निकल गया, GDP एट FC निकल गया। अब आगे जो हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है ना, पढ़ो ना, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अभी तक तो हम फ्रॉम पढ़ के आ रहे थे, अब टू आ गया। तो टू का मतलब क्या होता है? तो आप एक बात ध्यान देना कि आपको और क्या पॉइंट दे रखा है, और क्या पॉइंट आपको दे रखा है। GNP एड MP, देखो बेटा ये आपको दे रहा है GNP एड MP, तो ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं GNP एड MP, GNP एड MP। वो कैसे निकलेगा? वो निकालने का मेथड क्या है ना, GDP एड FC प्लस में NFIA, ये फ्रॉम वाला लेना है हमें, क्या लेना है? फ्रॉम वाला, और माइनस में NFIA, ये हमें 2 वाला लेना है। अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, देख लो बेटा, 2 में लेना है। और FC को MP करने के लिए प्लस में NIT, बस। क्लियर हुआ क्या? मैंने बताया GNP MP लेने के लिए GDP FC तो हमारे यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, यहाँ तीनों को जोड़ के डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा, फाइंड आउट हो गया। उसमें NFIA में फ्रॉम वाला ले लूंगा, NFIA 2 वाला ले लूंगा, और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया। तो जो मुझे 2 वाला चाहिए, ये माइनस था, इधर आके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला देखो क्या हो गया, मैं लिखूंगा ना NFIA, और वो 2 वाला दे रखा है तो मैं लिख दूंगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इधर जो GNP एट MP आपको गिवन है, और माइनस करो माइनस GDP एट FC, ठीक है। उधर का जो प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? माइनस NFIA, वो आपका फ्रॉम वाला हो जाएगा, ठीक है, वो ध्यान देना। और
तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। पहला क्या करना है, इनकम मेथड से आपको एनडीपीएफसी निकालना है। आपको फिर डिप्रिसिएशन चाहिए, क्या करने के लिए ना, जीडीपी और एमपी निकाल, जीडीपीएफसी निकालने के लिए जो पूछा है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया। 7वां पॉइंट, ये जो 7वां पॉइंट जो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, वो आपका आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन यहाँ नेट दे रखा है तो डिप्रिसिएशन यहाँ छुपा हुआ है। तो ऐसे में डिप्रिसिएशन निकल गया 50, और फिर जीएनपी एमपी बराबर में जीडीपी एफसी प्लस एनएफआईए फ्रॉम माइनस एनएफआईए 2 प्लस एनआईटी। अगर ये 2 इधर प्लस था उधर हो गया माइनस, तो आपको क्या करना है, अगर ये माइनस था उधर प्लस हो गया तो ये लाइन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गया। तो ये जो सारा चीज़ है उसको रहने देना, ये सारे चीज़ उसको वहीं रहने देना। तो आप क्या लिखोगे, जीडीपी एट एफसी, ओके, प्लस में एनएफआईए इनको जोड़ दो सबको फ्रॉम, और उसके बाद क्या करना है प्लस एनआईटी, क्योंकि वो तो उधर ही है ना एनआईटी। इन सबको जोड़ देना, इन सबको यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ देना और माइनस कर देना। माइनस क्या करोगे, जीएनपी एट एमपी। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका देखो ये माइनस था 2 वाला एनएफआईए, तो वो लेफ्ट में ले जाओ और इन सबको ऐड करके रखोगे। एनएफआईए सर फ्रॉम वाला माइनस दे रखा है वो तो माइनस करोगे, इन सबको ऐड करके ये वाला चीज को माइनस कर देना, वो आपको आ जाएगा एनएफआईए 2। पूछा गया फैक्टर इनकम 2 एब्रोड, ठीक है बेटा। तो देखो आप, मैंने तो आपको समझाया रफली, आप पीछे आंसर भी दे रखा है नीचे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो जीडीपी एट एफसी, वो आप देखो कैसे दे रखा है, वो ज्यादा बुलबुलिया दे रखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैंने स्टेप बताया वो आंसर देखना, वही 1300, और जीडीपी एफसी तो आ जाएगा 1300,000 आ जाएगा, लेकिन जो आपका 2 वाला है नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड, तो वो आपको आ जाएगा। ये क्या 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 दे रखा है, आप इसमें इतना झंझट में नहीं पड़ना है। जो मैंने बताया वो चेक करके देखना, वो वही 80 ही आएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप उसको कर सकते हो। अब स्क्रीनशॉट ले लो या तो उसको नोट आउट करो वीडियो को रोक के। तो आप ऐसे क्वेश्चन 2-4 बार आया है पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी नहीं आता है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आप उसको कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन भेज दिया तो बेटा आपको ट्राई करना है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और आपका आ जाएगा, और इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने के लिए भी आता है, वो मैंने आपको दिया नहीं और दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये आपको आ गया। वैल्यू एडेड मेथड तो आपको नहीं है, तो ये आपको बता दिया गया। बहुत मेहनत से बड़ा बनाया, तो ज़रूर है कि आप आगे उसको शेयर कीजिए, थोड़ा आप शेयर वगैरह कर देना, लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कर दिया करो। बहुत मेहनत लगता है बेटा तुम लोग के लिए, टाइपिंग करो, उसको समझाओ, है ना। तो आप चलो ठीक है, जो आपकी इच्छा है, लेकिन आप तो आपको अगर थोड़ा सा फायदा तो मिलना ही मिलना है बेटा, तो आप ध्यान देना, ठीक है। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।